नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 का क्लास 10 का एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसे स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में हम ये आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और आज इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे कि क्या ट्रिग्नोमेट्री होती है। इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इस जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसका इस्तेमाल, इसका यूज बड़ी क्लासेस में आपके प्लस 1 में, प्लस 2 में बहुत ही ज्यादा होता है। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में इसका बहुत ही अहम रोल है। तो आप कृपया ध्यान पूर्वक इस चैप्टर को करें और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानें। तो हम आज केवल इसके बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और इसका जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, पर उससे पहले जैसे कि आप नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ट्राई का मतलब तीन, गोन का ट्राइगोन का मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजर। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के ऊपर। और कैसी ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। तो जैसे कि आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, एक कैसी ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है, ऐसी ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री जो मेनली बेस्ड है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसका वो कैसे आते हैं? वो आते हैं कि साइड्स के रेशियो से, साइड्स के रेशियो से। अब रेशियो तो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि रेशियो का मतलब है, जैसे मैं ले रहा हूं P/Q, ये एक रेशियो है, और 4/5 ये एक रेशियो है, ठीक है। तो हम साइड्स का रेशियो लेंगे, ये जो साइड्स आपके पास दे रखी हैं ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, और जो साइड्स से रेशियो आएंगे उनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जैसे आप इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होती है हम उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब तीन साइडें, एक बेस और एक परपेंडिकुलर, परंतु बेस फिक्स नहीं होता, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगी कि 90 के सामने जो भी साइड है आपकी वो हाइपोटेन्यूज है, वो फिक्स है। बट बेस डिपेंड करेगा कि एंगल हम कौन सा लेंगे। मान लिया ए एंगल को मान रहे हम, ये रेफरेंस एंगल ए है, तो जिस साइड के ऊपर ये दो एंगल होंगे या होते हैं उसको हम बेस बोलेंगे, उसे बोलेंगे बेस। और ये दूसरी साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर, ये बन जाएगी परपेंडिकुलर, इस तरह से। अच्छा, परंतु बेस फिक्स नहीं होगा अगर हम ए नहीं लेते हैं एंगल। मान लिया ए नहीं लिया जी मैंने एंगल, मैंने ले लिया एंगल सी। तो अब जिस लाइन के ऊपर ये दो एंगल हैं, जिस साइड के ऊपर ये दो एंगल हैं, वो बन जाएगी बेस, ठीक है। और दूसरी साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर। समझ पा रहे हैं आप? ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। अच्छा, अब इन साइड्स का मान लिया आपको, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मैं बताऊंगा। तो मान लिया हम रेफरेंस एंगल ले रहे हैं ए और ए एंगल ले रहे हैं, तो मान लिया ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो इस साइड के ऊपर, ए बी साइड के ऊपर ये दो एंगल हैं, तो हम इससे क्या मान लेंगे कि ये क्या है? बेस। और ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए हमारे पास बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और मेनली 3 हैं और 3 इनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो पहले तो हम इनके बारे में जानेंगे कि ये किस तरह से आते हैं। तो एक्चुअली में इसके लिए एक ट्रिक है लर्न करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। हमारे टीचर्स ने, देखो इतने साल पहले मैं पढ़ा हूं तो वही मुझे कराया है, और मैं आपको आज उसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो तब से मेरे दिमाग में है, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल ईजी है, उससे बच्चे बहुत ज्यादा सीखेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रिक, जैसे पंडित पी से पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल।
P से आ गया आपका पंडित, B से बदरी और P से प्रसाद, पंडित बदरी प्रसाद, हर हर बोल, हर हर बोल। देखिए P से पंडित, B से बदरी, P से प्रसाद, H से हर, B बोल। अब इनके सब के नीचे अपॉन लगा दूंगा तो ये एक रेशियो बन गया P अपॉन H। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H। तो ये जो फर्स्ट आपके पास रेशियो है इसे हम कहेंगे साइन थीटा, इसको बोलेंगे साइन थीटा। और B अपॉन H है सेकंड आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसे कहेंगे कॉस थीटा। और P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो देखिए साइड्स की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। नंबर 1 सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन थीटा P अपॉन H, जैसे कि आप देख रहे हैं P अपॉन H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से P अपॉन H। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है BC, और आपके पास हाइपोटेन्यूज है AC। नंबर 2 पे आया कॉस थीटा, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है AB, हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए पहले से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है AB, हाइपोटेन्यूज है AC। और थर्ड है टेंजेंट, पूरा नाम टेंजेंट, टैन लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो टैन थीटा ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। अब ये जो 3 है ये बेसिक और 3 इनके रेसिप्रोकल है, तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है नंबर 4 कोसिकेंट, कोसिकेंट कोसेक लिखेंगे कोसिकेंट थीटा, और वो है इसका रेसिप्रोकल H अपॉन P, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन BC। और नंबर 5 कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा सीकेंट थीटा, H अपॉन B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये आया AC अपॉन AB। और नंबर 6 पे आया टेंजेंट का रेसिप्रोकल, वो है कोटेंजेंट, कॉट थीटा, कोटेंजेंट फुल ऐसे तो कॉट बोलेंगे और जो पूरा नाम है कोटेंजेंट है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस है AC और परपेंडिकुलर है BC। ठीक है, तो ये आपके पास 6 इनको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और पूरी जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है वो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर बेस्ड है। अब ये आपको समझ आ गया होगा, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आपको तकरीबन अगर समझ नहीं आई है तो आप एक बार फिर इस वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।